राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, कल हमने मुद्राओं के बारे में अध्ययन किया और फिर विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ा। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे। मैंने बताया कि भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में यूनानी, चीनी, रोम, तिब्बती एवं अरबी यात्री सम्मिलित हैं। सबसे पहले आते हैं यूनानी लेखक। यूनानी लेखकों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो सिकंदर के पूर्व के यूनानी लेखक, दूसरा सिकंदर के समकालीन लेखक और तीसरा सिकंदर के बाद के लेखक। सिकंदर के पूर्व के यूनानी लेखक, इनमें स्काइलैक्स, हिकेटियस, मिलेटस, हेरोडोटस और कटेशियस प्रमुख हैं। स्काइलैक्स पारसिक नरेश दारा का यूनानी सैनिक था। दारा ने इसे सप्त सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था। उसने सिंधु घाटी के बारे में लिखा। हिकेटियस मिलेटस भूगोलवेता था। उसने पारसिक सूचनाओं के आधार पर अपने ग्रंथ भूगोल में सिंधु प्रदेश का विवरण दिया है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता या इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया है। इसमें पश्चिम भारत की जातियों का उल्लेख है। उसका विवरण अधिकांशतः अनुश्रुतियों तथा अफवाहों पर आधारित है। कटेशियस पारसिक नरेश अर्टाजगजीज की राजसभा में रहता था। यह ईरान का राज्य वैद्य था। इतिहास का भी ये पंडित था। इसने भारत और ईरान दोनों देशों के इतिहास लिखे, जो इंडिका और पार्शिका के नाम से विख्यात हैं। इसने ईरानी अधिकारियों द्वारा ही भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। इसके लेखों में अविश्वसनीय एवं अतिरंजित बातें भी देखने को मिलती है। अब है सिकंदर के समकालीन लेखक। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, ओनेसिक्रिटस तथा एरिस्टोब्यूलस प्रमुख हैं। इनके विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं, परंतु इनके मूल लेख विलुप्त हो गए हैं। नियार्कस सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था। उसके लेखों के अवशेष स्ट्रेबो एवं एरियन के ग्रंथों में सुरक्षित है। ओनेसिक्रिटस जहाजी बेड़े का पायलट था। इसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। एरिस्टोब्यूलस ने युद्ध का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा, जिसके कुछ अंश एरियन एवं प्लूटार्क के विवरण में उपलब्ध होते हैं। अब है सिकंदर के परवर्ती लेखक, अर्थात सिकंदर के बाद में जो लेखक हुए हैं, उन जिन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है, उनमें प्रमुख है सिकंदर के पश्चात के लेखों में 3 राजदूतों, एक तो मेगस्थनीज, दूसरा डिमेकस तथा तीसरा डायोनीसियस के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और इनमें भी मेगस्थनीज सबसे अधिक प्रसिद्ध है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी सम्राट सेल्यूकस का राजदूत था और सेल्यूकस ने निकेटर की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है विजयी। मेगस्थनीज ने भारत पर इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, जो उसके प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित था। इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन है। यह पुस्तक अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, परंतु इसके कुछ उद्धरण अंश एरियन और स्ट्रेबो और जस्टिन आदि लेखकी कृतियों में हमें प्राप्त होते हैं। डिमेकस बिंदुसार की राजसभा में सीरिया के राजा अंतियोकस का राजदूत था। इसका लिखा मूल ग्रंथ भी विलुप्त हो गया, लेकिन स्ट्रेबो की रचना में इस ग्रंथ के कुछ उद्धरण मिलते हैं।
डायोनीसियस अशोक के दरबार में मिस्र के राजा टालेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। इसका मूल ग्रंथ भी अप्राप्त है। ईसा की प्रथम शताब्दी का अत्यंत प्रसिद्ध लेखक स्ट्रेबो था। उसने समस्त पूर्ववर्ती ग्रंथों के अध्ययन एवं देश विदेश की अपनी यात्रा के बाद भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की। भारत के बारे में इस ग्रंथ से अनेक बातें मालूम होती है। एरियन ने इंडिका और सिकंदर का आक्रमण नामक 2 ग्रंथ लिखे। ये दोनों ग्रंथ सिकंदर के समकालीन लेखकों और मेगस्थनीज के विवरणों पर आधारित थे। पेट्राक्लीज ने पूर्वी देशों का भूगोल ग्रंथ लिखा था। इसमें भारतवर्ष का भी वर्णन मिलता है। अब दूसरा बिंदु है रोमन लेखक। दूसरी शताब्दी ईस्वी में टालेमी ने भारत का भूगोल लिखा था। इसका बनाया हुआ भारत का नक्शा अब तक भी उपलब्ध है। प्लिनी ने प्राकृतिक इतिहास नेचुरल हिस्ट्री नामक एक विशाल ग्रंथ लिखा जो 77 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 37 अध्याय हैं। 6ठे अध्याय में भारतवर्ष का वर्णन है। यह मेगस्थनीज की इंडिका पर अवलंबित है। प्लिनी ने अपने ग्रंथ प्राकृतिक इतिहास में भारत व इटली के मध्य व्यापार, भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, वनस्पतियों का विवरण दिया है। उसने रोम से भारत आने वाले धन के लिए दुख प्रकट किया है। प्लिनी का ग्रंथ प्रथम शताब्दी ईस्वी का है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक 80 ईस्वी के लगभग हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उसके बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं का विवरण दिया है। प्राचीन भारत के समुद्री व्यापार के ज्ञान को जानने के लिए उसका विवरण बड़ा ही उपयोगी है। विदेशी यात्रियों के विवरण में तीसरा स्थान चीनी लेखकों का आता है। भारत आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। वे भारत का उल्लेख यिनतू नाम से करते हैं। चीनी लेखकों में सुमाचीन, फाइयान, वेनसांग, हुइली, इत्सिंग के नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। सुमाचीन चीन का प्रथम इतिहासकार था। चीनी इसे अपने इतिहास का जन्मदाता मानते हैं। इसने ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसमें इसने भारत का भी उल्लेख किया है। दूसरा प्रमुख चीनी यात्री था फाइयान। यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उसके समय में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन एवं अनुशीलन करने के लिए भारत आया था। वह 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का विवरण दिया है। अब है वेनसांग। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व वेनसांग का है, जो महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करने एवं बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। उसने 16 वर्षों तक यहाँ निवास करके विभिन्न स्थानों की यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त की। उसका यात्रा विवरण CUK के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इससे हर्षकालीन भारत के समाज, धर्म तथा राजनीति पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। वेनसांग को यात्रियों का सम्राट कहा जाता है और उसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। चौथा है हुइली। यह वेनसांग का मित्र था और इसने वेनसांग की जीवनी लिखी, जिससे हर्षकालीन इतिहास की बातें ज्ञात होती है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय
तथा अपने समय के भारत की दशा का वर्णन किया है। सुंग यून लगभग 518 ईस्वी में भारत आया और उसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की। उसके विवरण से हूण आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है और वह लगभग 170 ग्रंथों को लेकर चीन लौटा। इसके अलावा अन्य जो चीनी लेखक थे उनमें है मातवालिन तथा चाउ चू कुआ के नाम विशेष उल्लेखनीय है। मातवानलिन के विवरण से हर्ष के पूर्वी अभियान के विषय में जानकारी मिलती है और चाउ जू कुआ चोल इतिहास के विषय में तथ्य प्रस्तुत करता है। अब है तिब्बती लेखक। तिब्बती लेखकों में 12वीं शताब्दी के लेखक लामा तारानाथ प्रसिद्ध हैं। उनके 2 ग्रंथ हैं कंग्यूर और तंग्यूर। इन दोनों ग्रंथों से भारत के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अब है अरबी लेखक। अरब व्यापारियों तथा लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अरबी लेखकों में अल-बरूनी का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अल-बरूनी अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और उसने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज में भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया है। इस ग्रंथ से राजपूतकालीन समाज, धर्म, वर्ण व्यवस्था, रीति रिवाज तथा राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया था और उसने सलसिलातु तवारीख नामक ग्रंथ का पहला भाग लिखा। इसने प्रथियार और पाल शासकों के विषय में लिखा। बगदाद से आने वाले अल-मसूदी ने प्रथियार राजाओं का वर्णन किया है। उसने तत्कालीन राजनीति, समाज और धर्म के बारे में भी विशेष रूप से लिखा है। उपयुक्त लेखकों के अलावा वेनिस, इटली का यात्री मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा पर आया था, इसलिए उसका यात्रा विवरण मूलतः दक्षिण भारत से ही संबंधित था। इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमें विभिन्न विदेशी यात्रियों के विवरण से महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है।